Hey friends, welcome to this video. क्या आपको भी लगता है कि आपकी इंग्लिश इज समटाइम वेरी फ्लैट, उतार चढ़ाव, या यू आर नॉट एबल टू कीप द लिसनर एंगेज विथ व्हाट यू आर सेइंग? आपको लगता है ऐसा? लगता होगा. सो फॉर दिस यू नीड टू एडवांस योर स्पोकन इंग्लिश. आप कुछ ऐसा करो जिससे आप जो बोल रहे हो वो एडवांस लेवल की लगे. बहुत सिंपल, बहुत छोटी सी चीज है, दैट इज क्वेश्चन टैग. Okay, so in this video, I will be covering question tags in and outs of it from every aspect. So you see here, I'm putting it on slideshow. See, now you are going to master question tags. This will be your complete guide. You can transform your English conversation skills with the help of just this thing. This is like just टूल है जो आपकी इंग्लिश में चार चांद लगा देगा. अच्छा, हिंदी में हम जैसे कहते हैं ना कि आज मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं लग रही? चलोगे टहलने, चलोगे, नहीं चलोगे? मैं यार आज का मौसम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है. हैं? तो ये लास्ट में आपने सेंटेंस बोला और लास्ट में जो लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज क्वेश्चन टैग. आपकी आई थिंक 7th 8th की बुक में भी होगा. So what are question tags? See, a question tag is a short question added to the end of a statement to ask for confirmation or agreement. इससे क्या होता है ना, जैसे आपने कोई सेंटेंस बोला, उसके बाद आप पूछते हो, aren't you, haven't you, नहीं लग रही? तो इससे ना आप सुनने वाले का कंफर्मेशन लेते हो. इट इज अ क्विक चेक दैट सामने वाला बंदा आपकी बातें समझ रहा है कि नहीं, अग्री कर रहा है कि नहीं, अपने क्या विचार दे रहा है आपकी बात पे. सो बहुत ही अच्छा टूल है ये. दिस कैन ट्रांसफॉर्म सिंपल स्टेटमेंट्स इनटू इंटरैक्टिव कन्वर्सेशन. आप जो बोलोगे वो ज्यादा इंगेजिंग और इंटरैक्टिव लगेगा. प्लेन बोलते चले जा रहे हो, सामने वाले की आप कदर नहीं कर रहे हो, वो सुन रहा है कि नहीं, वो आपसे अग्री भी कर रहा है कि नहीं. दैट इज नॉट गुड. सो यू आर कमिंग टू क्लास aren't you. अब यहाँ जो aren't you है, दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन टैग. ओके, सो इसके तीन पर्पस देखिए. मेक कॉन्वर्सेशन मोर इंटरैक्टिव एंड इंगेजिंग, check understanding politely, invite the listener to agree and respond. मैंने already cover कर लिया. And why to use question tag देख लिया आपने. So let's not waste time here. अच्छा, क्विक क्वेश्चन आपके लिए है कि can you think of a situation where you might use a question tag today? पॉज करके सोचना. आप अभी जिस भी सिचुएशन में बैठे हो, थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन टैग. देखिए इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं. सो दो चीजें होती है. एक होता है आपका मेन स्टेटमेंट, प्रमुख स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो, योर प्राइमरी सेंटेंस जो आप बोल रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ दैट यू पुट द क्वेश्चन टैग. ओके, सो ये देखिए गोल्डन रूल क्या है. पॉज. अब चिंता मत करो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, सारी चीजें मैंने कवर करी है. कैसे बनाना है, क्या रूल लगेगा, कब कहाँ लगेगा, एवरीथिंग. जस्ट बी इन पेस विथ मी. देखो द गोल्डन रूल इससे क्या है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग एंड नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग. वाइस वर्सा. पॉजिटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट, नो, ये सारी चीजें नहीं लगी हैं, तो यू विल गो फॉर अ negative question tag. And if you are saying a negative sentence, then you will use a positive tag. She is happy. Positive है ना? Isn't she? They are not ready. Are they? Negative के साथ positive, positive के साथ negative. Next, forming question tags की rule इसके क्या है कि use the auxiliary verb or modal verb. You know what is an auxiliary or modal verb? हेल्पिंग वर्ब जो हम सेंटेंस बनाने में यूज करते हैं. तो देखो सेंटेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप. या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होंगे या नहीं होंगे. जैसे कि मैं बोलूं कि आई एम गोइंग, तो एम इसमें हेल्पिंग वर्ब है. एंड इफ आई से आई प्ले क्रिकेट, आप क्या बताओगे? हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें ना, बट स्टिल इट इज अ सेंटेंस. तो दो तरह के होते हैं, एक जिसमें आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, एक जिसमें नहीं होते हैं. तो देखिए अगर आपके होंगे उसमें ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब, सो this the auxiliary or the model verb forms the main sentence. From the main sentence will appear in the tag. तो वही उसी वर्ड को, हेल्पिंग वर्ब जो है उसी को हम लगा के बनाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, सीइंग द सेंटेंस. हमारा मेन वाला क्या है. एंड अगर ये नहीं होगा ऑक्सिलरी, जैसे कि मैंने बोला कि आई प्ले फुटबॉल, तो आप इसमें डायरेक्ट नहीं देखोगे, बट देन आप टेंस के अकॉर्डिंग लगाओगे. टेंस के अकॉर्डिंग
आप उस हेल्पिंग वर्ब निकालोगे और उससे बनाओगे। जैसे टेंस पहचानना इसके लिए जरूरी हो जाता है। एंड देन द प्रोनाउन मैचिंग, आप जो मेन सेंटेंस में यूज हुआ है आप उसका प्रोनाउन लगाओगे लास्ट में। एग्जाम्पल देखिए, यू लाइक कॉफी, डोंट यू, यू लाइक कॉफी। आप इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यू डू डज इज एम आर कहाँ है, नहीं है, बट आपने सेंटेंस पहचानी, यू लाइक कॉफी, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो यू के साथ डू लगता है तो वही आपने लगा दिया, डोंट यू पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना दिया। नेक्स्ट, ही वेंट होम, अब ये देखो सिंपल पास्ट टेंस है, डिड लगता है इसमें, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगेगा, ही वेंट होम डिडंट ही। अब इसके लिए आपके लिए क्वेश्चन है, शी प्लेज टेनिस, अब आप बताओ क्या है, सोच के बताना एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट। नेक्स्ट देखो, फॉर्मिंग क्वेश्चन टेक्स्ट की रूल पार्ट 2, अब हमने पहला वाला रूल कवर कर लिया। नेक्स्ट अब देखो, ऑपोजिट पोलैरिटी, पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। कॉन्ट्रैक्ट द नेगेटिव ऑक्सिलरीज, देखो डिड नॉट, इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट। ऐसे नहीं बोलते हैं कि आई लाइक फुटबॉल, लाइक नो सॉरी, अगर मैं बोलूँ कि शी गोज टू मार्केट, डज नॉट शी, इट विल नॉट साउंड गुड। आप खुद भी बोल के देखो ना, तो आपको ना उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाना होता है। जो हम हैव नॉट को हैवेंट पढ़ते हैं, इज नॉट को इजंट पढ़ते हैं, डिड नॉट को डिडंट पढ़ते हैं, सो हमें वो यूज करना होता है। एंड स्पेशल केसेस होते हैं जो कि हम आगे कवर करेंगे, देख लेते हैं। व्हेन यूजिंग मॉडल्स, कैन, शुड, विल, कुड, मस्ट, कीप द मॉडल वर्ब इन द टैग, इसी को हम लगाएंगे जब मॉडल्स होते हैं ना, शैल, शुड, मे, माइट, विल, तो वही यूज करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, यू कैन स्विम, कांट यू, शी विल कम, वोंट शी विल कम, विल नॉट नहीं, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट बनाया है, तो शी विल कम, वोंट शी। दे शुडंट बी लेट, शुड दे, शुडंट मॉडल था, इसी को यूज कर लिया, शुड दे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव बनाया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन टेक्स्ट विद द वर्ब टू बी, व्हेन द मेन वर्ब इज अ फॉर्म ऑफ बी। अच्छा, बी के फॉर्म्स क्या होते हैं आपको अलग अलग टेंसेस में पता होगा, एम, इज, आर, वाज, वर, ये सारे बी के फॉर्म होते हैं। देन यू सिंपली यूज द सेम वर्ब इन द टैग, जो होता है टेंस के अकॉर्डिंग उसको हम लगाते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल्स। अब देखो प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल, ही इज अ टीचर, इजंट ही, यू आर रेडी, आरंट यू, इज था, इज लगा दिया, आर था, आर लगा दिया। पास्ट टेंस, दे वर एट द पार्टी, weren't they, she was happy, wasn't she। आपको समझ आ रहा है, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? ओके, देन मेक अ टैग, अब आपके लिए एक्सरसाइज है, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, द आंसर इज आरंट आई। अब यहां देखो, ये था बाउंसर यहाँ का। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि आई एम योर फ्रेंड, तो एम ही क्यों नहीं लगा दिया यहाँ पे, इस रूल के अकॉर्डिंग तो हमें यही ले लेना चाहिए था, बी का यही फॉर्म, एम लगा के एम एन टाइप करना चाहिए था, बट नो, दिस इज एन एक्सेप्शन। एंड फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। देखिए ये स्पेशल केसेस हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, लाइक ऑर्डर आप दे रहे हो किसी को, कमांड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंस। तो उनका एक अपना यूनिक तरीका होता है बनाने का। दीज टैग्स हेल्प सॉफ्टन कमांड्स एंड मेक देम मोर पोलाइट, ताकि पोलाइट लगे। ओके, तो आप देखिए ऑप्शंस, व्हेन गिविंग कमांड्स और मेकिंग रिक्वेस्ट यूज वन ऑफ दीज फ्रेंडली टैग्स, विल यू, वोंट यू, कैन यू, कांट यू। एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, विल यू। अब आप सोचो कि विल कहाँ से आ गया, तो इसको पोलाइट बनाने के लिए क्या, आप बोलोगे दरवाजा बंद कर दो, क्या आप कर दोगे? सो दिस इज द केस, क्लोज द डोर, विल यू, डोंट बी लेट, विल यू, प्लीज लेट मत होना, होगे क्या? हैव अ सीट, बैठ जाओ, नहीं बैठोगे क्या? हैव अ सीट, वोंट यू, पास द सॉल्ट, कैन यू। सो ये तरीके हैं ताकि इंपरेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या कमांड दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो वो लाइक इट शुड नॉट साउंड हार्श, वो पोलाइट लगे। नेक्स्ट देखो, प्रैक्टिस टाइम है आपके लिए, चैलेंज, 3 चैलेंजेस है, 4 हैं। द मूवी स्टार्ट्स एट 8, बनाइए, द मूवी स्टार्ट्स एट 8। स्टार्ट्स आप देखो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट की टेंस है, तो डजंट इट, मूवी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन इसका बनेगा, तो डजंट इट।
देखिए सेकेंड इज यू हैवंट फिनिश्ड योर होमवर्क। हैव नॉट लगा है तो आपको डायरेक्टली ये लगा देना हैव यू। हैव नॉट है तो हैव यू। शी कैन ड्राइव अ कार, कैन शी, कांट शी कैन ड्राइव अ कार, कांट शी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दिया। दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, डिड दे, डिड नॉट है तो डिड लगा दिया। पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस एक्सरसाइजेस बिफोर रिवीलिंग द आंसर्स। आपके लिए समरी क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले वो केस कवर कर दूं। ये देखो, ये एक स्पेशल केस है। जब जब भी सेंटेंस में आई एम होता है, आई एम योर गुड फ्रेंड, आई एम योर टीचर, आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल, तो ये हम वहां पे एम एंड आई नहीं लगाते। एम एंड आई कुछ नहीं होता है क्वेश्चन टैग्स में, हम आर एंड आई लगाते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि आई के साथ आर कहाँ से आ गया, बट क्वेश्चन टैग में ऐसे यूज करते हैं। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड, आरंट आई? आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल, आरंट आई? गॉट मी? Okay, so now this was your exercise. This is add confirmation. आप देखिए क्वेश्चन टैग्स add confirmation and friendliness to your speech. Remember the rule, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। करेक्ट स्ट्रक्चर बनाइए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगाइए वर्ब का, weren't they, haven't they, didn't they, and practice करिए. So you have learned something valuable today, haven't you? Let's end the video with this. Thanks for watching.